वेलकम टू स्कोरबोर्ड क्लासेस क्लास 9th के चैप्टर 3 का जो एक्सरसाइज 3.3 है उसको हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को नहीं देखा है तो एक बार जाकर के उसको ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। और यहाँ पर इस चैनल पर आपको मैथ्स की क्लास 9th का कंप्लीट एक्सरसाइज कराई जाएंगी, तो इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूव करना है फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल और नॉट। यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं। आपको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर क्यू जीरो नहीं हो सकता है उन्हें रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं जैसे 2/3, 4/6, 5/4 एंड 10/8 लाइक दैट। तो इन्हें क्या करना है, आपको इक्वल प्रूव कराना है। जैसे कि यहाँ दिया गया 2/3 एंड 4/6, तो आपको बताना है वो था आर इक्वल और नॉट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें क्या लेना होगा, एक रैशनल नंबर को लेकर के दूसरे के बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं, 2/3 को ले लेते हैं। तो आप देखिए जो 2/3 है ना, तो अगर हम देखें कि 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। तो हम यही करेंगे 2/3। तो अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो नया नंबर है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वही हम करेंगे, 2 और 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हम देख रहे हैं हमें क्या मिलता है, 2 इंटू 2 किया तो हमें मिल गया 4/3, 2 जा 6, जो कि हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है रैशनल नंबर 4/6। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस व्हाट वी गेट 2/3 इक्वल्स टू 4/6। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में क्या देगा, 5/4 एंड 10/8। बिल्कुल सिमिलर ही है, इसको भी हम लिख सकते हैं इसी तरह से। 5/4 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 5/4, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिल जाता है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कराकर देखते हैं क्या हमें सेम मिल रही है नंबर। तो हम देख रहे हैं 5 इंटू 2 हो गया हमारे पास 10 एंड 4 इंटू 2 हो गया 8। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वी कैन राइट एट 5/4 जो है वो किसके बराबर है, 10/8 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या दिए गए, -3/5 दिए गए हैं। इसको आपको किसके प्रूव करना है, -6/10 के बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ हम देखते हैं 3 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें कितना मिलता है, 6 मिलता है। तो हम यही करेंगे, 3/5 में मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही। क्लियर, तो -3 इंटू 2 करेंगे तो मिलेगा -6/5, 2 जा 10। क्या ये जो सेकेंड वाला रैशनल नंबर है उसी के बराबर है, तो यस यू कैन राइट एट -3/5 है ना जो, वो किसके बराबर हो जाएगा, -6/10 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे इसके फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में क्या देगा, 9/3 को जो हमें प्रूव करना है किसके बराबर, 3 के। तो आप 9/3 को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 3 का टेबल पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है। तो अगर हम 3 से 9 को डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 3 मिल जाता है। सो यू कैन राइट 9/3 इक्वल्स टू 3, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव भी करना था। तो 9/3 बराबर किसके हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन को। आइए सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द सम। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है रैशनल नंबर्स का। क्लास 9th में आकर के अगर आपको सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अभी तक नहीं आते थे तो इस वीडियो से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। इन क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स के सम को निकालना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, 2/5 को हमें किससे प्लस करना है, 3/10 से प्लस करना है। तो जो 2/5 है ना, इसको आपको प्लस करना है किससे, 3/10 से। जब भी आपको इस तरह से रैशनल नंबर्स दिए जाएंगे और आप देखिए उनका जो नीचे वाला पार्ट है वो अनइक्वल होंगे, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम हम निकालेंगे किसका, 5 और 10 का। 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ आप क्या करेंगे, ऐसे प्राइम नंबर को ढूंढेंगे जिससे क्या ये डिवाइड हो जाते हैं। तो 1 से तो एक भी नंबर डिवाइड नहीं होता है। अब करेंगे 2 से डिवाइड करके
देखते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 5 तो डिवाइड नहीं होगा, बट 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा होता है हमारा 10। तो अब हमारे पास आ जाता है 5, जो कि 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारा एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है इस केस में, आगे अपॉन में क्या लिख देना है, 10 लिख देना है। अब हमें देखना है जो 5 है वो 10 को कितने से डिवाइड कर रहा है। अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 10 से, ये हमारा 10 डिवाइड कीजिए 5 से, तो हमें कितना मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर ऊपर लिखा होता है उसमें मल्टीप्लाई कराना होता है जो भी यहाँ से डिवाइड करके हमें मिला, यानी कि 2 लिख दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पर 3 लिख दीजिए, इनटू में क्या करना है, 10 को डिवाइड करना है 10 से। अगर हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई कराना होता है। क्लियर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 10, यानी कि 4 प्लस 3 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 7 अपॉन में 10 मिल जाएगा। क्लियर। तो जो भी आपने यहाँ पर ये वाला पार्ट लिखा हुआ है ये आपको क्या करना है, ये आपको रफ में करना है। क्लियर। और बाकी का जो भी यहाँ पर क्या करना है, सॉल्यूशन निकाल देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आपने ऐड करना सीख लिया है, अब करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, 7 अपॉन जो 12 है ना, उसको ऐड करना है किससे, 5 अपॉन 8 से। तो सेकेंड पार्ट में भी आप चेक कीजिए कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है किसका, 12 एंड 8 का। तो 12 एंड 8 का एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, जो इनको डिवाइड करेगा। 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। अगेन आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अभी भी आपके पास एक और 2 है, तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए 3,1। अब हमें केवल 3 को डिवाइड करना है, जो कि 3 से ही डिवाइड होगा, जो कि हमारा कितना आ जाएगा। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल्स टू लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इनका सबका मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है, 24। तो आपने क्या देखा कि जो 12 और 8 था ना, उसका एलसीएम कितना आ गया है, उसका एलसीएम है हमारे पास 24। 24। तो आप ऊपर किस तरह से लिखेंगे, जो 7 है उसको तो आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब जो 24 होता है ना, उसको जो भी यहाँ पर लिखा होता है डिनोमिनेटर में, उससे डिवाइड करके देखते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई 2 का करा देते हैं, फिर करते हैं प्लस। अब क्या करेंगे, 8 को यहाँ पर जो 5 लिखा है उसको लिख देना है, और 24 को किससे डिवाइड कराना है, 8 से। तो 8 3 जा कितना होता है, 12, और मल्टीप्लाई करा देंगे 5 का अब 3 के साथ। क्लियर। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 7 2 जा होता है 14, प्लस 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15, और डिवाइड कर दीजिए आप 24 से। तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए। ये आपको रफ में करना है तो आप इसको इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी इरेज कर दीजिए, आप इसको रफ वर्क में ही कीजिएगा। ओके। नाउ 14 प्लस 15 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 29 अपॉन में 24। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी ऐड हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट को ऐड करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 7 और 14 का हमें एलसीएम निकालना है, जो कि कितना हो जाएगा, ये 1 से नहीं नहीं ये 1 से डिवाइड नहीं होगा। आप 2 से देखते हैं, 7, 7 2 जा कितना होता है, 14। अब देखते हैं क्या 7 से ये कट जाएगा, यस, 7 1 जा 7। तो आप देखिए कि जो एलसीएम है ना, एलसीएम कितना आ गया है, 2 इंटू 7, यानी कि 14 हमारा एलसीएम आ गया किसका, 7 एंड 14 का। क्लियर। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ तो 14 लिख लेना है, और ये देखिए माइनस के क्या है, 4, तो ये लिख लेना है और मल्टीप्लाई लगाना है। 14 को आपको क्या करना पड़ेगा, 14 से डिवाइड करना है 7 को। क्लियर। तो अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14 होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख देंगे, प्लस, और 14 का 14 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ही जाएगा, तो आप लिखेंगे 3 इंटू 1। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब क्या कीजिए, आप 14 तो यहाँ लिख दीजिए, एंड 4 2 जा कितना होता है, माइनस का 8 प्लस का 3। अब हमने जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज था कौन सी, 3.2, उसमें हमने देखा था जब भी आपको माइनस और प्लस मिलते हैं, और अगर माइनस का जो है ना डिजिट वो बड़ा है, तो आपको क्या करना है, जो भी हमें नंबर मिलेगा वो निगेटिव नंबर मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो 8 है वो है ग्रेटर देन 3, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 5 अपॉन 14 मिल जाएगा।
क्लियर। तो ये हमारा जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, फाइंड द डिफरेंस। वहां पर सेकेंड क्वेश्चन में हमें प्लस करना था और यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं, कैसे रैशनल नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दो नंबर दिए गए हैं 6 और 4। यहाँ पर भी सिमिलरली सबसे पहले 6 और 4 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 2। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, 1 एंड नाउ 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 मिल जा रहा है। अब इसका एलसीएम अगर आप देखते हैं तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 3 = 12। तो यहाँ से आपने देखा कि 6 और जो 4 है उसका एलसीएम कितना आ गया है, हमारा 12 आ गया है। तो अब इसको लिख लेते हैं किस तरह से, 12 को लिख लेंगे डिनोमिनेटर में। और अब देखते हैं कि हम ऊपर क्या लिखेंगे, तो 5 × 6 का डिवाइड कीजिए 12 से, कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, माइनस अभी आपको क्या करना है, 12 को डिवाइड करना है 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4, 3 = 12। तो माइनस में क्या था, 1, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 3 से कर देंगे। ठीक है ना यहाँ तक। अब आप देखिए 5 2 जा कितना हो जाता है, 10 - 3/12। तो 10 - 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7/12 मिल जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट को करना है। तो आप करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, 11/8 - 3/4। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो दोनों अलग अलग है, 8 एंड 4। और आप देखिए कि जो 8 और 4 है ना, ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स है किसके, 4 के। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है। तो अगर आप 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको हमेशा 8 ही मिलेगा। क्लियर, क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। अब आप देखिए 8 मिल गया है तो 11 × 8 का 8 से करेंगे डिवाइड तो आपको 1 मिलेगा, एंड माइनस कर दीजिए 3, और 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। कितना, 2। तो आप मल्टीप्लाई में 2 करा दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 11 - 6/8। और जब आप 11 - 6 करेंगे तो कितना मिल जाता है, 5/8 मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये इसके सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो कि क्या है, -7/9। अब आप यहाँ देखिए माइनस और माइनस है, और आपको पता है कि जब भी माइनस और माइनस मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, तो बना देते हैं प्लस बना देते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस माइनस से ये हो जाएगा प्लस, और ब्रैकेट हटा देंगे 2/3। तो आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 9 और 3। 9 और 3 क्या है, मल्टीपल से किसके, 3 का मल्टीपल क्या है, 9 है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, जो इसकी ग्रेटर नंबर है, जो कि क्या है, 9 है। तो 9 क्या हो गया है, इसका एलसीएम हो गया 3 और 9 का। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 9 मिल गया है तो यहाँ सबसे पहले -7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाना है। 9 का भाग 9 से करेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार। तो 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस अब 3 को डिवाइड करना है 9 से, तो कितना आ जाएगा, अब 9 को डिवाइड करना है 3 से, तो आपको मिल जाएगा 3 3 9 होता है। क्लियर, तो अब 9 मिल गया है कितने बार, 3 बार। तो आपको क्या करना है, 2 × 3 कर देना है। क्लियर यहाँ तक। तो ये आपको रफ में करना है, तो रफ वाला काम को हम इरेज कर देते हैं। अब -7 × 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, -7 प्लस 2 3 कितना होता है, 6/9। अभी हमने क्या देखा था कि अगर ग्रेटर नंबर बड़ा है और स्मॉलर नंबर छोटा है और हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो भी ग्रेटर वाला नंबर होगा उसी का साइन आएगा। तो आप देखिए क्या है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 1, और साइन कौन सा आएगा, जो भी नंबर ग्रेटर है, यानी कि माइनस का 1, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1/9। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट को सीखना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 2/3 को प्रोडक्ट कराना है 3/10 को। जब भी आपको मल्टीप्लाई में दिया रहेगा ना, तो आपको ये समझ लेना है, जैसे
2/3 है ना, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 3/10। तो आप समझ लीजिए जो 2 है ना, 2 को आप 10 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 को इस 3 से कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों का इस तरह से आप समझ लीजिए, आप इन दोनों को कट कर सकते हैं और इन दोनों को इससे कट कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे कि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आप करेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 5 जा क्या होता है 10 होता है। इस तरह से ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 3 1 जा 3 होता है और 3 1 जा ये भी 3 होता है। तो यहाँ से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया 1। अब ऊपर क्या है 1 दो बार है, 1 इंटू 1 करेंगे, नीचे क्या है 1 इंटू 5 है। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1/5 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों का क्या मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। जैसे कि 2 3 जा 6 अपॉन 3 10 जा कितना हो जाएगा 30। एंड इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसको कट करना पड़ता है, 6 1 जा 6 एंड 6 5 जा 30। कभी कभी क्या होता है ये नंबर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इस तरह से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अब सेकेंड पार्ट को देखिए क्या दिया गया 7/11 इंटू में दिया गया है 5/8 कर सकता है। तो आप देखिए क्या 7 8 को कट कर सकता है, नो। 5 11 को कट कर सकता है, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करा दी तो 7 5 जा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा और 11 8 जा कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, माइनस का 4/7 और मल्टीप्लाई कराना है किससे 5/14 से। तो अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, अब देखिए जो 4 है ना 4 2 से कट सकता है और 14 भी 2 से कट जाएगा। तो आप कर दीजिए 2 2 जा हो जाएगा 4 और 2 7 जा क्या हो जाएगा कितना 14। तो अब ऊपर देखिए क्या क्या दिख रहा है, माइनस का 2 है इंटू में 5 और नीचे क्या है आपके पास 7 इंटू 7। तो अब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा -2 इंटू 10 मिल जाएगा, -2 इंटू 5 करेंगे तो -10 मिल जाएगा और नीचे मिल जाएगा 49। क्लियर? तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया, फाइंड द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मतलब डिवाइड करना है। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, इनकी डिविजन्स करने हैं किसके, रैशनल नंबर। अभी आप क्या कर रहे थे, अभी आप नेचुरल नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे, जैसे 10/2 किया तो 5 मिल गया। बट अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इस तरह से, ये क्या है दोनों रैशनल नंबर, जैसे 2/3 को डिवाइड करना है 3/10 से। तो इस तरह के अगर नंबर्स कहीं लिखे हुए हैं तो इनको आप कैसे डिवाइड करेंगे, आइए यही हम इस क्वेश्चन में सीखते हैं। तो जैसे भी लिखा होगा 2/3 डिवाइड में लिखा है अगर 3/10, तो क्या होता है, ये हो जाता है इस तरह से 2/3। ये जो डिवीजन का साइन है ना, इट डिवीजन साइन इज चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, और आप यहाँ लगा लीजिए मल्टीप्लाई। और जो आगे वाला टर्म होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ 3/10, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ न्यूमरेटर में थी वो डिनोमिनेटर में हो जाएगी और जो डिनोमिनेटर में थी वो हो जाएगी न्यूमरेटर में। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लेंगे 10/3 से। तो अब जिस तरह से हम लास्ट वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करा रहे थे बिल्कुल वैसे ही कराना है। तो आप देखिए 2 10 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। क्योंकि ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे तो आप इसी को अपना आंसर मान सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 7/11 है ना, उसको डिवाइड किससे करना है 5/8 से करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ डिवीजन। तो क्या हो जाएगा 7/11, डिवीजन की जगह आप लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन, और ऊपर क्या हो जाएगा 8 और नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको आप मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 11 5 जा कितना होता है 11 5 जा 55 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, माइनस का 4/7, इसको डिवाइड किससे करना है 5/14 से डिवाइड करना है। क्लियर? तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस का 4/7, इस साइन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 14 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 5। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो आपको पता है क्या होता है कि ये वाला नंबर इसको डिवाइड करता है और ये नंबर इसको डिवाइड करता है। तो आप देख रहे हैं कि 4 जो है ना
4 है, 5 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब ये देखिए 7 1 जा 7 और 7 2 जा क्या होता है 14 होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं -4 इंटू 2 डिवाइड में क्या है आपके 1 इंटू में है 5। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन में हो जाएगा आपका 5। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था कोशिएंट वाला वो भी कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, शो करना है दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये आपको शो करना है। क्लियर, क्या आपको करना है, ये आपको शो करना है। जो भी ये यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये जो 1/2 है प्लस 3/2 इंटू 8/3 ये ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट में क्या गया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। क्या 1/2 इंटू मल्टीप्लाई में 8/3 प्लस 3/4 को किससे मल्टीप्लाई किया है 8/3 की। ये कौन सा नियम होता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्लियर, जहां पर क्या होता है ब्रैकेट के अंदर की जो भी चीज होती है वो ब्रैकेट के बाहर के साथ वन बाई वन करके क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी वहां पर होता है वही के गिवन साइन उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको LHS मान लेते हैं, अगर हम एक साइड को LHS और एक साइड को RHS मान लेते हैं तो जो हमारी LHS साइड है, जैसे दिस इज LHS और ये वाली साइड है इसको मान लेते हैं RHS। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइड को लेकर के दूसरे साइड के इक्वल प्रूफ करना होगा। क्लियर, तो अगर हम दिस इज LHS मान लेते हैं, ये हमारी LHS है और इधर क्या है हमारी RHS। दोनों को सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या दोनों से इक्वल आ जाता है। अगर दोनों से इक्वल आएगा तो वी कैन सी दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS, और जो कि हमें शो भी करना है। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा 1/2 प्लस में दिया गया 3/4 और मल्टीप्लाई किससे कराना है 8/3 से मल्टीप्लाई कराना है। तो आपको पता है प्लस कैसे कराते हैं, प्लस कराने के लिए हमने बताया था आपको जो भी इनके डिनोमिनेटर में दिए जाते हैं अगर अलग अलग है तो उसका सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए भी उसमें भी मैंने बताया है आपको कि अगर ये एक मल्टीपल्स हैं एक दूसरे के तो जो बिगर वाला नंबर होगा वो क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा एलसीएम यानी कि 4। अब क्या करना है 1 इंटू 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार। तो मल्टीप्लाई में 2 करेंगे प्लस 3 इंटू 4 बन जा क्या होता है 4 होता है और मल्टीप्लाई करा दीजिए 8/3 से। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन में 4 है इक्वल हो जाएगा 8/3 इंटू में हो जाएगा 8/3। तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई करा दीजिए 8/3 से। ठीक है ना। अब आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, इसको इससे कट कर सकते हैं और इसको इससे कट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8/3 था, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8। अब यहाँ देखिए 5 2 जा क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 और नीचे क्या बचा है 1/3। तो 5 2 जा हो जाएगा 10/3। तो यहाँ से जब हमने इसके LHS साइड को सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया है 10/3। इन अ सिमिलर वे अब हमें क्या करना है RHS साइड को भी सॉल्व करना है और देखना है कि हमारा क्या आ रहा है। यहाँ पर दिया गया है 1/2 मल्टीप्लाई में दिया गया है 8/3 प्लस में दिया गया 3/4 और मल्टीप्लाई में दिया गया है 8/3। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो एक तो ये मल्टीप्लाई वाला बन रहा है और एक ये बन रहा है और उनको क्या करना है बाद में ऐड कर देना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 2 बन जाए क्या हो जाएगा 2 एंड 2 2 जा हो जाएगा 4। तो ऊपर क्या बना है 1 इंटू 4 और नीचे क्या है 1 इंटू 3 बरा प्लस कर दीजिए। प्लस किसके हो जाएगा, अब यहाँ से कट करेंगे 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो ऊपर कितना हो जाएगा बताइए 3 2 जा 6/3। ऊपर आ गया आपका 4/3 प्लस नीचे आ गया 6/3। और जब भी रैशनल नंबर्स में जो डिनोमिनेटर होते हैं, जो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आपको क्या करना होता है यू हैव टू डू ओनली, तो क्या करना होता है डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख करके जो न्यूमरेटर में होते हैं उनको ऐड करना होता है। तो 6 और 4 क्या हो जाएगा 10/3। तो आप देखिए जो हमारा LHS था ना वही हमारा क्या आ गया RHS आ गया। सो यू कैन राइट दिस, जो LHS है ना, जो हमारा LHS है वो किसके बराबर आ गया है, वो बराबर आ गया है RHS के,
जो कि किसके बराबर है 10/3 के बराबर है। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया 6 वाला। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है हमें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने पीछे वाले जो क्वेश्चन था 6 वाला, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखा था। तो यहाँ पर आप देखिए क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि जो भी नंबर बाहर दिया जाता है उसका 1 बाई 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करा करके क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर क्या दिया गया, 7/9 है, ब्रैकेट में दिया गया है 6/7 माइनस 3/4। ठीक है, जब भी यहाँ पर कोई साइन नहीं दिया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर कौन सा साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन गिवन। तो यहाँ पर कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। क्लियर है। तो अब इसको क्या कीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए बाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 7/9 मल्टीप्लाई में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए 6/7। अब आपको लगाना है क्या है, माइनस, ये एक अलग ब्रैकेट में हो जाएगा। अब 7, जो 7/9 है इसका किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, 3/4 के साथ। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, एंड यू नो 3 2 जा 6 होता है, और 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है। सिमिलरली यहाँ भी आप कर सकते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो आप देखिए जो हमारा ये वाला ब्रैकेट था, इसमें ऊपर क्या बचा है, 1, यहाँ 1 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू 2, और नीचे क्या बचा हुआ, 3 इंटू 1, और माइनस किससे करना है हमें, 7 इंटू 1 डिवाइड में क्या करना है, 3 इंटू 4 से। अब यहाँ देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 2/3 माइनस करना है आपको 7/3, 4 जा 12। अब आप देखिए जो आपका 3 और 12 है वो क्या है, मल्टीपल से, किसके, 3 का मल्टीपल है 12, और 12 है इज बिगर देन 3, तो इनका एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। अब 3 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो यू कैन राइट हियर 2 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 1। अब कीजिए 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 माइनस 7/12। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1/12। तो ये क्या था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट। इसमें बोल रहे हैं कि हमें जो नंबर x है वो निकालना है, उसके लिए आपको एक इक्वेशन दी गई है। तो इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वेशन हमारी 5/6 है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस 3/5। ये बराबर किसके दिया गया है, 5/6x, और प्लस में है 1/2 की, इसके इक्वल। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो 5/6 को मल्टीप्लाई कराते हैं इसके साथ, तो क्या मिलेगा, 5/6x हो जाएगा, प्लस में 5/6 इंटू कर दीजिए 3/5 से, तो जो कि किसके बराबर हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारा 5/6x प्लस 1/2 के इक्वल। तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये जो हमने किया है ये कैसे किया है, ये किया है हमने बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये तो हमारा आ गया 5/6x प्लस, अब आप इसको अगर डिवाइड करा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 1 जा 5 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, क्या हो जा रहा है हमारे पास, 1/2 आ जा रहा है, जो कि किसके बराबर है, 5/6x प्लस 1/2 के। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमें जो 5x प्लस 1/2 LHS साइड भी दिख रहा है, और 5/6x प्लस 1/2 RHS साइड भी दिख रहा है। सो यू कैन से दैट हियर LHS जो है ना, LHS बराबर किसके आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू पर आप किसी भी रैशनल नंबर को रख सकते हैं, आपकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल ही आएगी। सपोज वी चेक कि अगर हम x की जगह पर 1 रखते हैं, तो 1 यहाँ पर रखेंगे, 1 यहाँ, तब भी हमें क्या इक्वेशन इक्वल ही मिल जाएगी। सो यू कैन राइट हियर दैट we can put any value, any rational values for x.
से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा आरएचएस वाला साइड था वो एलएचएस के बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो एक्स की जगह पर हम किसी भी रेशनल नंबर को रख करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो जो एक्स है ना उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी, एक्स की क्या हम किसी भी वैल्यू को रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें जो आंसर है वो मिल जाएगा। क्लियर, थैंक यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 भी हमारी कंप्लीट हो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.4 के साथ। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।